पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी सेव हैं और उनको उनके राइट्स मिलते हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाली खासकर हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में सेफ है? अगर मिनोरिटी वाले बच्चों को मार रहे हैं, सिक्योरिटी वाले खुद किसी भी शागिर्द को हक नहीं है उसे हाथ उठाए। शागिर्दों पे हाथ उठाए जा रहे हैं, उन्हें पत्थर मारे जा रहे हैं। ये कौन सी ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंसानियत है, ये तरीका है, ये तरीकेकार कोई सेफ नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी मिनोरिटी क्या 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लामी जमीयत तलबा जो जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, बहुत से लोग भारत में जो है रंग खेल रहे होंगे और बड़ा मजा आ रहा होगा। और मूवीज में तो खैर हमने बहुत देखा है, और जैसा कि सब जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी लोग हिंदू हमारे रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कुछ लोग जो रह गए हैं, हम उनके लिए इतनी जगह भी नहीं छोड़ रहे या इतना टॉलरेंस भी नहीं है कि हम होली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मनाने इकट्ठे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के छात्र और चश्मदीद काशिफ ब्रह्मी ने बताया कि जैसे ही लॉ कॉलेज के परिसर में छात्र इकट्ठा हुए, इस्लामी जमीयत तुलबा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें होली मनाने से रोका और उन पर हमला कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आप हमेशा पाकिस्तान मीडिया से अक्सर सुनते रहते हैं कि भारत माइनॉरिटी से अत्याचार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद के अंदर कभी नहीं झांकता। पाकिस्तान की माइनॉरिटी धीरे धीरे घटती जा रही है और अब तो नाम के बराबर ही रह गए हैं। आए दिन हम यह भी सुनते रहते हैं कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है पाकिस्तान में। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान के पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा इंसिडेंट हम सबके सामने आया है, जहां पाकिस्तान के हिंदू लोग अपने कॉलेज में होली सेलिब्रेट कर रहे थे तो उन्हें मारा पीटा गया, जबकि उन्होंने अपने कॉलेज के ऑफिसर से पहले ही परमिशन ले रखी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, इससे मेरी मदद होगी और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। उसके एक्टिविस्ट हैं, उसके जो यूथ ग्रुप है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे, और मज़े की बात यह है कि वो सारे भाग गए, क्योंकि ये वो मजहबी इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी है। पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, लाहौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे, और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखिए ये किस तरह की बदतमीज़ी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मज़हब को रहने देना ही नहीं है। आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर कर के मुसलमान किया, जो है, और ये कहा कि भाई इनको मुसलमान हो जाना चाहिए। आपने वो आबादी कम हो गई, और अगर जो रह गए हैं, अगर आप वो आज मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप कभी, मुझे याद आ गया बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह की तालीम दी जाती है। तो जो उनको किताबें पढ़ाया जाता है, तो उन किताबों में हिंदुओं के बारे में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, उनको डिमोनाइज करने की जो बातें लिखी हुई हैं, एक हिंदू स्टूडेंट हो, एक मुसलमान स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि ये जो मेरे साथ शख्स बैठा हुआ, ये जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो हैं वो ये करते हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां करना, और सिखों की बुराइयां करना और ये करना, ये कितनी शर्मनाक किस्म की बात। टॉलरेंस भी नहीं है कि हम उनको होली का फेस्टिवल मनाने दें। और यही हमने इस साल भी देखा, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे, जहाँ पे लोग तालीम हासिल करने जाते हैं, और लगता ये है कि कुछ सीखते वीखते कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हो गए। तकरीबन 17 स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो जख्मी हो गए हैं। और झगड़ा क्या चल रहा था? झगड़ा जी ये चल रहा था कि वहां पर जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो होली का फेस्टिवल मनाना चाह रहे थे, और उसके ऊपर शदीद किस्म का झगड़ा हुआ और
जमीयत यानी कि जो रिलीजियस ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ उनकी झड़प हुई, उनका झगड़ा हुआ और उनके क्लैशेस हुए और उसके बाद बात जो थी वो मारपीट तक चली गई और बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सब कुछ जानकर। और ये सब पंजाब के बाद हमने सुना सिंध यूनिवर्सिटी का, और जी सिंध यूनिवर्सिटी में भी यानी कि कराची सिंध यूनिवर्सिटी में भी इसी किस्म का वाकया हुआ और उन लोगों को जो हिंदू कम्युनिटी से थे उन्हें जो है होली का फेस्टिवल मनाने से रोका गया। मुझे अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है, मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है ये सब बातें आप लोगों से करते हुए, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे साथ ऐसा होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स होली सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया। 15 हिंदू स्टूडेंट जो हैं वो होली सेलिब्रेट करते हुए ज़ख्मी हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट के हवाले से? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ उनके राइट दिए जाते हैं, अब कहाँ गए उनके राइट्स? क्या अभी ये लग रहा है कि यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जाते हैं, उनको उनके त्यौहार मनाने की आज़ादी दी जाती है? जी मेरा ओपिनियन ये है कि राइट तो दिए जाते हैं मिनॉरिटी को जितने भी है, हालांकि हिंदू सिख है अपनी वो उनकी मजहबी जो भी उनकी प्लेसेस वगैरह वहाँ पे जाते हैं, कोई ऐसा उन्हें इशू नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर भी मिनॉरिटी के लिए ओपन किया है, लेकिन ये कुछ अब वो पढ़े लिखे जाहल आप कह सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके की हरकत वगैरह कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह से नाम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, तो फिर डेफिनेटली स्टूडेंट भी अच्छे होंगे वहाँ पे एक अच्छा मेरिट पे आके तो फिर वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और लॉ कॉलेज के अंदर ये सब कुछ हुआ है। जी जी वो देखें ना, अब लॉ कॉलेज में हो रहा, अब आगे क्या बंदा कह सकता है इन्हें कि लॉ के स्टूडेंट अगर मिनॉरिटी के साथ इस तरह कर रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा अब गलत है। इसी अगर देखा जाए तो अब बुत भी वो बुतों की पूजा भी करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं। अगर ये वाकई गलत है, ये होली है, हमें तो पता कि गलत है, लेकिन वो मिनॉरिटी है, हमने उनको हुकूक दिए हुए हैं, ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, वो जो मर्जी करे, ठीक है, वो आज़ाद है। ये कायदे आज़म ने भी ये कहा था कि वो आज़ाद। अरे होली मना रहे थे ना, एक दूसरे को रंग ही लगा रहे थे, कुछ गलत उन्होंने नहीं किया। और आपको पता है ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की परमिशन लेकर उन्होंने होली सेलिब्रेट की है। उन्हें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से परमिशन बाकायदा तौर पर दी गई थी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए होली सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ये हरकत हुई है। और आप सोचें कि इससे कितना बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। जी ऐसे ही है, मैं बस ये स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट को, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाकई गलत है ना, ये होली गलत है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान की भी निस्बत ज़्यादा है, और वहाँ पे मिलाद भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर यार यही चीज़ें वो हिंदू करना शुरू कर दे कि भाई हमें एक होली या फेस्टिवल है वो ही नहीं मनाने दे रहे, तो अगर यहाँ पे जो मुसलमान मिलाद कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, ठीक है, आगे ईद है, ईद पे भी त्यौहार होता है, सही अच्छा भला होता है, अब वो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा देंगे तो क्या मसला कि हम फिर किस तरीके से कहेंगे कि यार वो हिंदू गलत कर रहे हैं। हिंदू कम्युनिटी जो है वो महफूज है और वो आज़ादी से अपने त्यौहार यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये एक अफसोसनाक बात है, ठीक है। ये नहीं है कि वो एक हिंदू है या वो क्रिश्चियन है या वो सिख है या मुस्लिम है, सबसे बड़ा जो मज़हब है इंसानियत है, हमने उस चीज़ को देखना है। और ये जो हमारे कायद हैं क़ाज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जहाँ पर सारे मज़हब जो है वो इकट्ठा हों और किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो, और ना ही किसी की इबादत गाह पर, किसी के प्रोग्राम्स पर जो है वो हमला किया जाए। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि अगर वो कर रहे थे, उन्होंने इजाज़त ली है और ये सारी चीज़ें भी दी हैं और उसके बावजूद उन पर हमला भी हुआ है और अभी तक FIR भी जो है वो नहीं काटी गई है। तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये सोचना चाहिए, ये बड़ी काबिल गौर बात है कि उनको सोचना चाहिए कि हमने किस तरह से लोगों को चलाना है। सर हम फिर सवाल ये उठाते हैं, अक्सर ये गिले शिकवे करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं हमने कभी इस पर बात नहीं की। और अब तो ये जीता जागता सबूत पूरी दुनिया को मिल चुका है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं वो महफूज नहीं है, उनको नस्ल कशी की जा रही है, उनको जबरन कन्वर्ट किया जा रहा है। अब देखें होली मनाई जा रही है ना, रंग लगाए जा रहे हैं। सर अब जहाँ एक तरफ होली मनाई जा रही है, आपको पता है शबे बारात का भी जो है वो दिन है, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान में भी जो है बहुत सारी मसाजिद में इबादत हो रही होंगी। अब अगर वहाँ पर ये न्यूज़ देखी गई है तो डेफिनेटली आपको लगता है कि इसका कोई रिएक्शन आने वाला है?
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका रिएक्शन आए। मैं तो यही चाहूँगा कि खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो। यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, हालांकि हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, हमारे खुलफाए राशिदीन जितने भी गुजरे हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी माइनॉरिटी पे ना इस तरह जुल्म नहीं किया। हालांकि हमें एज मुस्लिम चाहिए कि हम अपना इतना अच्छा उनके साथ उसने सलूक रखें कि वो हमारे सलूक की वजह से ही इस इस्लाम जो असल मज़हब है उसमें दाखिल हो जाए। लेकिन अफसोस होता है यहाँ पे कोई भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता। हर कोई अपने आप को ही सबसे बालातर समझता है, और एज मुस्लिम हम तकब्बुर अगर करते हैं तो तकब्बुर का मतलब ही सबसे बड़ा गुनाह है, जो कि उसका आखिर हर किसी को पता कि उसके अब आप देखें कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में। लॉ डिपार्टमेंट के अंदर के कुछ हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट जो थे वो होली सेलिब्रेट कर रहे थे और बाकायदा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की परमिशन से कर रहे थे। उनके ऊपर एक ग्रुप की जानिब से हमला किया गया, पथराव किया गया और 15 स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। अफसोस है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि त्यौहार वो मना रहे हैं तो उनको आप ग्रीटिंग करें। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उन्हें ग्रीट ना करें। ख़ासतौर पे अगर होली है तो होली पे उन्हें आप ग्रीट करें। आप उन्हें कह सकते हैं कि नेक तमन्नाओं के साथ आपको हम ये मुबारकबाद देते हैं।